बात अब यहाँ पर चावल की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब से सरकार ने एक्सपोर्ट अलाउ किया है, हमने देखा है कि भारतीय बाजारों में भाव 10 से 15% तक चढ़ गए हैं। 10% तक की गिरावट यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ज़रूर देखने को मिली है। लेकिन क्या ये ट्रेंड आगे लगातार जारी रहेगा, कैसे इसे देखना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विजय सेठिया जी हैं। विजय जी, लास्ट वीक ऑफ सितंबर में अनाउंसमेंट हुई थी एक्सपोर्ट्स को लेकर, और एक के बाद एक हमने वो नोटिफिकेशंस आते हुए देखे, और तब से अब तक जो कि 10-12 दिन का पीरियड है, 10 से 12% की तेजी हमने चावल के प्राइसेस में घरेलू बाजारों में आते हुए देखी है। कैसे देखते हैं आप ये ट्रेंड? अब आगे जाकर आप कहेंगे ये चीज फैक्टर इन हो चुकी है, या कुछ और तेजी बाकी है चावल में भारतीय बाजारों के लिए? मेरे को आंसर करना है विजय सेठिया को। हाँ जी विजय जी। हाँ, अच्छा, ऐसा है कि जो गवर्नमेंट ने एमईपी और उसके बाद ये नॉन बासमती में जो भी डिसीजन लिए, देखो उससे मार्केट में करेक्शन तो आना था जी। क्योंकि अगर आप पहले कंज्यूमर के लिए चावल को सस्ता कर रहे थे, अब आपने फार्मर का इंटरेस्ट वॉच किया, तो जैसे ही गवर्नमेंट ने ये किया तो मार्केट में वो करेक्शन आई है। बासमती के अंदर भी किसानों को जो 22-23 रुपए का रेट मिल रहा था, एक बार वो 30 रुपए पहुंच गया था और उम्मीद थी शायद और ऊपर जाएगा। लेकिन ईरान और इधर इजराइल में जो वॉर शुरू हुई, क्योंकि ईरान, लेबनान और इजराइल तीनों ही इंडियन बासमती के कस्टमर हैं, और वहाँ पे प्रॉब्लम आने से दोबारा यहाँ मार्केट में थोड़ा सा पैडी प्राइसेस कम हुए हैं और होलसेल बासमती प्राइसेस भी कम हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा दबाव बना हुआ है बासमती पे, और अगर जल्दी हालात इधर ईरान की तरफ ठीक नहीं होते तो दबाव बना रहेगा, क्योंकि बम्पर क्रॉप है बासमती की, उसका प्रेशर है। और नॉन बासमती में मैं समझ रहा हूँ कि जो ये 490 का गवर्नमेंट ने रेट दिया हुआ है, उसके आसपास बिजनेस शुरू थोड़ा हुआ है, लेकिन बायर अभी 490 को इंडियन प्राइस को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि 25% ब्रोकन राइस जो है वो इस रेट पे लोगों का बिकेगा नहीं, और उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा में एक्सपोर्ट होती है। तो ये थोड़ा सा है, अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों को विचार करेगी तो गवर्नमेंट के ऊपर जो चावल का दबाव बना हुआ है इतनी बम्पर क्रॉप का, तो उसमें गवर्नमेंट को सहूलत मिलेगी। और दूसरा, पंजाब और हरियाणा में जो राइस मिलर अभी जॉब वर्क नहीं कर रहे, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहे, तो उसके अंदर भी अगर गवर्नमेंट मंडियों में खर्चे कुछ कम कर दे जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, जैसे मार्केट फीस पंजाब हरियाणा में 4% नॉन बासमती आम आदमी के खाने के चावल पे ले रही है, जबकि दिल्ली में 1% है, तो उसको अगर दिल्ली के बराबर करते हैं तो यहाँ भी बाइंग अच्छी बढ़ जाएगी और मार्केट को अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी, और किसानों का माल पैडी ठीक से बिक जाएगी। और दूसरा, मिलर्स की जो डिमांड है कि भाई हमें 10 रुपए में ये नुकसान आता है, तो वो क्योंकि 20 साल से 10 रुपए में जॉब वर्क करवा रही है गवर्नमेंट, तो उसको रिव्यू करके जो रैशनल बनता है 30-40 उसके लेवल पे लाना पड़ेगा, ताकि मिलर खुशी से काम करे। बम्पर क्रॉप होते हुए भी सारा कुछ सही होते हुए किसान को भी दिक्कत, व्यापारी भी अपना शोर मचाए कि मेरे को भी दिक्कत, वो ठीक नहीं लग रहा। तो इसकी जरूरत है गवर्नमेंट इंटरफेयर करे। पर विजय जी, आज जैसे आपने कहा ईरान का एक फैक्टर है, और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स जिस तरह के प्राइस करेक्शन हमने ऊपर की तरफ भारतीय बाजारों में आता हुआ देखा है, क्या प्राइसेस एक बार जो चढ़ने थे, करेक्ट होने थे ऊपर की तरफ, वो हो चुके हैं? होपफुली वो हो चुके हैं, और कोई इंडियन मार्केट में अभी ज्यादा रेट बढ़ने का कोई कारण नहीं लगता। पाकिस्तान में भी बम्पर क्रॉप है, तो वो बासमती के सीड वही इंडिया से वहां पहुंच गए, सारे वो चोरी करके ले गए और उसको मल्टीप्लाई करके, और इंडियन राइस के नाम से ही वो 11-21 को 11-21, 1509 को 1509 कह के बेच रहे हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो वो भी अब इंडियन मार्केट में डेंट कर रहे हैं, और लास्ट ईयर उनका ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट था। हमारा तो अगर 10% एक्सपोर्ट बढ़ा था, तो उनका 25% के करीब बढ़ा था। तो इसका मतलब है जो उनको एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट मिली या एक्स्ट्रा सेल मिली, वो कहीं ना कहीं इंडिया का शेयर उनके हिस्से में चला गया था। खैर, गवर्नमेंट ने समझ के उसके बाद 1200 से 950 और अब उसको पूरी तरह हटाया है। गवर्नमेंट को ट्रेड की बात को ध्यान से समझना और देखना जरूर चाहिए। कोई बिजनेसमैन हर समय लालच की बात नहीं करते, कहीं नेशनल इंटरेस्ट की बात है, वो भी करनी है कि ये नॉन बासमती में फार्मर्स के लिए बहुत तकलीफ है।
और गवर्नमेंट को अपना 4% का लालच छोड़ के इसको 1% करे। मार्केट में प्राइवेट ट्रेडर, गवर्नमेंट की खुद की परचेज सब कंपटीशन में आए। ये 100% गवर्नमेंट की बाइंग वाली पॉलिसी जो है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हमें रिम्बर्स कर देती है, वो ठीक नहीं है। और इतना ओवर स्टॉक आपका बफर में चला जाता है कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन आता है तो उसका कारण है मार्केट में स्केर्सिटी है। तो गवर्नमेंट की अपनी ओवर बाइंग व्हीट और राइस में ये मार्केट को इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में ले आती है। फिर सरकार कभी फ्री बांटती है, कभी भारत चावल, कभी भारत आटा के नाम से। वो स्कीम में गवर्नमेंट का काम आटा चावल बेचना थोड़ी है, गवर्नमेंट का काम है टू गिव ए गुड पॉलिसी, दैट्स ऑल। एब्सोल्युटली। और सामने सरकार की तरफ से ये फैसला भी आता हुआ देखा है कि फोर्टिफाइड चावल की मुफ्त सप्लाई यहाँ पर आगे जाके जारी रहेगी। उसका कुछ आवंटन भी यहाँ पर आता हुआ नजर आया है। लेकिन आपकी बात यहाँ पर सही है और एक राहत वाली चीज़ जो आप हमें बता रहे हैं कि आगे जाकर जो भाव बढ़ने थे अब वो बढ़ चुके हैं। यहाँ से अब और तेज़ी की एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट नहीं है। लेकिन ऑफकोर्स इंडस्ट्री की अभी भी उम्मीद है सरकार से। देखना होगा कि आगे का समय कैसे बीतता है। विजय जी, बहुत शुक्रिया यहाँ पर साथ जोड़ने के लिए और चावल पर बात करने के लिए। और इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय